झारखंड के गोड्डा जिले में अवैध बालू खनन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर बालू माफियों का खेल बदस्तूर जारी है। कजिया नदी से लेकर मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के गांवों तक अवैध खनन, डंपिंग और निर्माण कार्यों में नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। मामले ने तब तूल पकड़ा जब पौड़ियाहाट विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उपायुक्त अंजलि यादव को लिखित शिकायत सौंपकर जिले में चल रहे अवैध बालू कारोबार का मुद्दा उठाया। इसके बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई। श्रम, नियोजन एवं कौशल प्रशिक्षण मंत्री और गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यदि उनकी संलिप्तता का कोई भी प्रमाण मिलता है तो वे अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दस्तावेजों और तस्वीरों के जरिए अवैध खनन के आरोपों को हवा दी है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जमीनी पड़ताल में सामने आया कि कजिया नदी के पास अंबडिया बांध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बालू की खुदाई कर अवैध रूप से जमा किया जा रहा है। यही बालू पास में बन रहे चेक डैम के निर्माण में भी इस्तेमाल हो रहा है। एक बड़े परिसर में हजारों ट्रैक्टर बालू का भंडारण इस बात का संकेत देता है कि ये कारोबार संगठित स्तर पर संचालित हो रहा है। हालांकि पुलिस ने हाल ही में 2 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए हैं, लेकिन कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ट्रैक्टरों को लोड करने वाली जेसीबी मशीन का जिक्र पुलिस रिपोर्ट में नहीं है, जिससे संदेह गहरा है कि कहीं प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। स्थानीय जनता अब सवाल उठा रही है कि आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध खनन चल रहा है और क्या प्रशासन की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा खेल संभव है। लोगों का कहना है कि यदि जांच केवल छोटे स्तर तक सीमित रही और बड़े जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। नमस्कार, सम्राट न्यूज टीवी देख रहे हैं। अभी मौजूद है आप लोगों के बीच हम झारखंड के गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में। आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गई है। बालू के नाम पर चर्चा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही होगी। आपको बता दें, विधायक दल के नेता वो पौड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव माननीय महोदय डीसी को एक आवेदन लिखे थे कि गोड्डा जिला में बालू का कारोबार फूल फल रहा है और किसके किसके डेस्क तक ये पैसा पहुंच रहा है। इस बात के लिए राजनीतिक विश्लेषण पर उफान मच गई है। आपको बता दें, जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में ये भूचाल की बात इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, बालू को लेकर चर्चा तेज। और आपको बता दें, पूर्व विधायक गोड्डा जो है अमित मंडल, वे कुछ कल प्रेस वार्ता किए थे जिसमें बालू के लेकर जिक्र कर रहे थे और उसमें कुछ जिक्र मां लक्ष्मी को लेकर हो रही थी। और साथ ही हम बात करने का प्रयास करेंगे। बात तो वहां तक सीमित थी। अब ये बताइए, ये चेक डैम पे एक निर्माण हो रहा है, थोड़ा सा दिखाइएगा सहयोगी। ये चेक डैम निर्माण हो रहा है, सबसे बड़ा चीज है इसमें, अगर बालू का उपयोग हो रहा है, वो बालू कहां से आ रहा है। सवाल पहला, अगर चेक डैम केवल पत्थरों से ही जुड़ाई हो रही है, उसमें जो निर्माण हो रही है बालू, वो बालू कहां से आ रहा है, इसका जवाब कौन देगा, ये भी देखने का विषय है। बाकी देख लीजिए, ये अभी ताजा ताजी बालू आई हुई है और ये बालू यहाँ से 100 मीटर के दायरे पर ये जो बांध की खुदाई हो रही है, इसी में बालू निकल रहा है। जी हाँ, बालू बताया जा रहा है 15 फीट या 20 फीट से ज्यादा बालू है। कुछ ही दूरों में 100 मीटर के डिस्टेंस में कजिया नदी है और यहाँ बालू का निकलना लाजमी है। बाकी देखिए, बालू जो दिख रही होगी एकदम चमचमाती हुई सनातन घाट से भी बेहतर बालू। देख लीजिए, ये बालू का विश्लेषण अभी तेज नहीं हुआ है। बालू का तरह तरह का बयानबाजी, सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही होगी। और साथ ही हम एक बात बताएंगे आपको, जिस प्रकार से बालू को लेकर राजनीतिक तेज हुई आज झारखंड के मुफस्सिल थाना, गोड्डा जिला के मुफस्सिल थाना के अंतर्गत, जब यहाँ उनकी गाड़ी आई, पेट्रोलिंग गाड़ी, तो 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया और उसके साथ जो लोड कर रहे जेसीबी, उसको भी जब्त किया था। जी हाँ, सही सुने आप। साथ ही बताने का प्रयास करेंगे, 2 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी को जब्त किया। उसके बाद यहां से ट्रैक्टर को लेके गए वहां मुफस्सिल थाना। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं, वही लिपापोती नाम सुने होंगे ना, मनी जॉल इज पावरफुल, बस हो गया खेला। और साथ ही देख लीजिए, ये जो काम करवा रहे हैं भाई उधर लगे हुए हैं और यहाँ बालू की डंपिंग की होड़ लगी हुई है। बाकी हम बात करने का उन्हीं से प्रयास करेंगे, बालू आ कहाँ से रहा है, इन्हीं से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। आपके कैमरा स्क्रीन पर थोड़ा सा दिखाइएगा जोरों से। और ईंट बालू का ये खेल है, बालू से मसाला मिलाया जा रहा है। बाकी हम ज्यादा जानकारी, देखिए एक बच्चा है। अच्छा चाचा, बालू कहाँ से आ रहा है ये वाला, मालूम है आप लोगों को? मालूम भैया, बालू कहाँ से आ रहा है ये वाला? नहीं मालूम।
आप लोग कौन है? मुंशी हैं, ठेकेदार हैं, लेबर हैं, क्या हैं? लेबर मिस्त्री हैं। ये बालू कहाँ से आ रहा है आपको मालूम नहीं भी है ना? देख लीजिए यहाँ के जो भैया है इसके द्वारा जो बताया जा रहा है कि कहाँ से आ रहा है ये तो ठेकेदार ही जाने कहाँ से मंगवा रहा है। बाकी यहाँ के 100 मीटर के दायरे पर आपको बताए तो हम कजिया नदी है उसी का जीता जागता प्रमाण या बालू का भी निकाल प्रक्रिया बहुत जोरों से फल रही है। और देखिए चेक डैम का निर्माण जारी है, पत्थरों से जुड़ाई हो रही है, उसके बगल में बालू का उपयोग किया जा रहा है। ये बालू कहाँ से आ रहा है देखिए, छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। साथ ही आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, देखिए तरह तरह के काम जमीन पर हम दिखाएंगे। अगर सोचिए ना झारखंड में बलुआ बंद है तो बालू का काम कैसे चल रहा है। अगर सोचिए खाली ये पत्थर और ये पत्थर दोनों सटा दिया था तो ज्वाइंट बन जाएगा क्या? सीमेंट देने से ज्वाइंट नहीं हो जाएगा। बालू का उपयोग करना लाजमी है। बाकी इस खबर के बारे में, इस राजनीतिक विश्लेषण के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा। कैमरे के पीछे मिथुन थे, मेरा नाम कुमार सोनू, ग्राउंड जीरो गोड्डा। धन्यवाद।